हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही पता है, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होने वाला है। आप सिलेबस पहले ही देख चुके होंगे कि सिलेबस में क्या हो चुका है, क्या क्या है। ठीक है, आप मेरे बारे में पता चल चुका होगा, आप सिलेबस देख चुके हैं। तो जैसे कि आपको पहले ही पता है कि मैं फर्स्ट टॉपिक क्या लेने वाला हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। उसके बाद क्या होगा, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। फर्स्ट लेक्चर में हम ये चीजें कवर करेंगे, इसी के साथ जो आपके सिलेबस में नहीं है बट प्रोग्रामिंग से पहले उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, वो भी मैं चीजें लेके चल रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है ट्रांसलेटर के बारे में। ठीक है, ट्रांसलेटर के बारे में हमें पता होना ही चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेटर क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। जब तक ये चीजें नहीं पता होगी तो हम आगे प्रोग्रामिंग में नहीं बढ़ पाएंगे। चीजें क्लियर है? तो इन चीजों के बारे में हम इससे पहले एक टॉपिक है ट्रांसलेटर, उसको समझ करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, मैं सिर्फ आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सिलेबस के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो लेकर चल ही रहे हैं क्योंकि मेन पॉइंट तो वही है। बट मैं आपको चाह रहा हूं कि आप सीखो चीजें, आप खुद से प्रोग्राम करो। ऐसे नहीं कि भाई थ्योरी पढ़ ली और आगे पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। मैं सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं कि एग्जाम प्लस, एग्जाम के लिए तो आप पढ़ ही रहे हो, एग्जाम प्लस सीखने। कभी कभी क्या होता है कि आपको एग्जाम क्लियर हो जाता है, सी का भी एग्जाम क्लियर हो गया, पाइथन की पता है नहीं कि क्या चीजें चल रही है, क्या हुआ है क्या नहीं। ठीक है, थ्योरी पढ़ के 2-4 दिन थ्योरी पढ़ के आप नंबर भी अच्छे ले आओगे, 10 नंबर अच्छे भी ना आए तो पास हो गए, तो उससे कोई एक तरीके से आपका एग्जाम तो क्लियर हो गया, पर आया तो आपको नहीं है, ठीक है, तो अभी भी नहीं हो। बट यहां पर मैं चीजें ऐसे लेके चलना चाहता हूं कि आपको एग्जाम के लिए भी रेडी हो और आप प्रोग्रामिंग के लिए भी रेडी हो कि आप खुद से प्रोग्राम लिख पाए। ठीक है, ये चीजें लेकर के मैं यहां पर सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसलेटर। ये बिल्कुल कंप्लीटली थ्योरी वाला पार्ट है स्टार्टिंग का, यहां पर अभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। अगर जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे रन करना है। तो ठीक है, कहां पर जाकर के रन करना है, कहां पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो प्रॉब्लम आएगी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो और आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल लाइफ टाइम काम आने वाला है। जब तक आप प्रोग्रामिंग में टिके रहोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में टिके रहोगे, जब तक ये काम आएगा। तो आपका बीटेक फर्स्ट ईयर है, पहला सेमेस्टर है, पढ़ लो, सीख लो। वरना कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं फाइनल ईयर तक ही नहीं पता होता, फिर कहते हैं कि मैंने बीटेक कर लिया, जॉब नहीं मिल रही। तो वे चीजें आपके साथ ना, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, कि आप कभी भी ऐसा ना हो कि बीटेक फाइनल ईयर में आओ और आपको जॉब आपके पास ना हो, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर में आपके पास जॉब होगी अगर आप अभी से चीजें सीख करके चलो। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप यहां से, मैं जो पढ़ा रहा हूं यहां से कुछ ना कुछ तो सीख के जाए। एटलीस्ट आपको ट्रांसलेटर पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। एक चीज और बताऊं, सभी लैंग्वेज में ऐसे ही काम करेगा। तो ये नहीं सोचना कि भाई मैं क्यों सीखूं, मैं तो पाइथन में काम करूंगा आगे चल के। कुछ बच्चे क्या होता है, डिसीजन बना लेते हैं पहले कि मुझे तो पाइथन में काम करना है, डेटा एनालिस्ट बनना है या फिर अदर फील्ड में जाना है, तो मुझे सी से कोई मतलब नहीं है। भाई थ्योरी सेम है, लिखने का तरीका बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो चीजें पढ़ लो, एग्जाम में भी काम आएगी। और जो ये थ्योरी पढ़ोगे, जब भी लाइफ में ट्रांसलेटर पूछा जाएगा, यही डेफिनेशन होगी पूरी लाइफ में। ठीक है, ट्रांसलेटर के बारे में पता होना चाहिए, जरूरी है प्रोग्रामिंग से पहले। तो ये चीजें दिमाग से निकाल देना कि मैं किसी और लैंग्वेज को सीखूंगा, मैं उसमें अपना करियर बनाऊंगा, तो ये मुझे सीखना ही नहीं, सिर्फ एग्जाम क्लियर हो जाए मेरा। ये सब जगह काम आएगा भाई। ठीक है, अगर आपको सी लैंग्वेज अच्छे से आती होगी, आप कोई सी भी लैंग्वेज अच्छे से कर दोगे। तो ध्यान रखना, चीजें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये स्टार्टिंग की चीजें हैं। देखो बताना पड़ता है चीजें, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बोल बोल करके टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं, आपको पता होना चाहिए। आप बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो लाइफ। ठीक है, 4 साल आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग में ही देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। तो आप एटलीस्ट इतना सीख लो कि आपको जॉब मिल जाए। ऐसा ना हो कि लास्ट में जॉब ही नहीं है। देखो जितनी भी चीजें हैं सीखोगे वो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप सीएस के हो तो प्रोग्रामिंग तो जरूर सीखनी पड़ेगी आपको, प्रोग्रामिंग के बिना तो आपका काम ही नहीं होगा। ठीक है,
तो आप सीएस के हो तो ये चीजें तो ये समझो कंफर्म। इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो 50%, ये 50% से भी ज्यादा स्टूडेंट ये रहता है कि मैं सीएस में आईटी में अपना करियर बनाऊंगा, तो आपके लिए भी ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें, हाँ जो सिविल वाले हैं, जो मैकेनिकल वाले हैं, अगर वो सोच रहे हो कि मैं सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूँ तो उनके लिए भी बेहतर है। ठीक है, उनके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि इतना पढ़ा दूंगा कि चीजें समझ में आ ही जाएगी। यहां पर भी एग्जाम में तो ये समझो लिख के ही आओगे, इतनी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, ये भी बताता चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस ज्यादा होंगे आने के, ये भी मैं बता। तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर आज आप आ चुके हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर सबसे पहले ये समझो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम बात करते हैं आपसे। आप ये समझो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, एग्जाम्पल है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, राइट, मुझे हिंदी आती है। मुझे इंग्लिश का कुछ भी नहीं पता, आपको हिंदी का कुछ नहीं पता, तो हम कैसे बात करेंगे आपस में? सोचो, हम कैसे बात करेंगे? कमेंट बताओ कैसे बात करेंगे। वीडियो पोस्ट करो। ठीक है, वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर के थ्रू बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। करेंगे या नहीं करेंगे ट्रांसलेटर के थ्रू? अब ट्रांसलेटर का क्या काम है, उससे पहले भी एक चीज और बात करते हैं। जब हम, कंप्यूटर क्या समझता है, सभी को पता होगा कंप्यूटर क्या समझता है, किसी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर बाइनरी समझता है। ठीक है, एक स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, उसको कोई और लैंग्वेज समझ में नहीं आती, राइट। जब भैया वो बाइनरी समझता है, तो जब मैं अपना नाम कंप्यूटर को रोहित देता हूं, वो कैसे इसको समझ में आया कि ये रोहित है? वो तो बाइनरी समझता है। क्लियर है? जब वो बाइनरी समझता है तो उसको रोहित कैसे समझ में आया? तो कहीं ना कहीं बीच में ट्रांसलेटर काम कर रहा है। समझ में आई बात? तो पहले ये जो रोहित जाएगा, ये ट्रांसलेटर के पास जाएगा, ट्रांसलेटर क्या करेगा? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देगा कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर भी बाइनरी में देगा, तो ये ट्रांसलेटर वापस से हमारी लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब मैं बताता हूं। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं ह्यूमन लैंग्वेज, तब भी बात वही है। अगर मैं बोल रहा हूं हाई लेवल लैंग्वेज, तब भी सेम। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, तो मैं कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये चीजें क्लियर रहेगी। अब आ जाते हैं वापस से हम, क्या बात चल रही थी। अगर आपको मुझे कुछ चीजें बोलनी है तो कंप्यूटर बाइनरी समझता है। ठीक है, मैं कंप्यूटर हूं, ये समझते हैं। अगर आपको कुछ चीजें मुझे बोलनी है, मुझे बाइनरी समझ में आती है, तो आप क्या यूज करोगे? पहले बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, अपना जो वर्ड होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके मुझे दोगे। ठीक है, फिर मैं दूंगा, तो मैं तो बाइनरी में दूंगा क्योंकि मुझे समझ में बाइनरी आती है, तो फिर आपको दिक्कत आती है। तो पहले दिक्कत आती थी, तो ट्रांसलेटर क्या काम है? ट्रांसलेटर सिंपल सा ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है, कंप्यूटर लैंग्वेज को ह्यूमन में कन्वर्ट कर। ठीक है, ट्रांसलेटर तो देखा होगा, गूगल ट्रांसलेट यूज किया होगा आपने, बहुत सारे ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, यूज करते होंगे। ठीक है, तो वही काम है यहां पर भी। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हम अपनी बात ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, ट्रांसलेटर कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देगा। तो अब ट्रांसलेटर क्या होता है? ए ट्रांसलेटर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कोई इसको बना नहीं रहा सिस्टम में। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो वो आ चुका है आपके सिस्टम। ठीक है, ट्रांसलेटर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट ए प्रोग्राम, आपने जो भी प्रोग्राम लिखा, कन्वर्ट ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होगा। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, जो कि हम लिखते हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसमें लिखा एक प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है? सच एज सी इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड में, सो दैट दी कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट।
फिर उसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है आपको, तो आपको ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा। उससे पहले क्या करोगे, आप कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे, यानी कि ट्रांसलेटर कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको कंप्यूटर समझेगा कि अच्छा ये लिखा हुआ था, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। समझे? ट्रांसलेटर का काम एग्जीक्यूट करना नहीं है, एग्जीक्यूट करना नहीं, वो सिर्फ ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को दे देगा। कंप्यूटर देखेगा अच्छा ये है, ये करना है, मुझे तो समझ में नहीं आई थी, फिर वो करके कर देगा, फिर वो अपनी लैंग्वेज में दे देगा। ट्रांसलेटर क्या करेगा, ले भैया वापस से ह्यूमन को उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देगा जिसमें उसने लिखा होगा। ये काम ट्रांसलेटर का है, जो कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में पूछ लो या नॉर्मल लाइफ में पूछ लो, ट्रांसलेटर का क्या काम है, भाई यही काम है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रांसलेटर क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहां पर आ जाते हैं। अब ट्रांसलेटर भी टाइप्स होते हैं, ट्रांसलेटर के भी टाइप्स होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। ट्रांसलेटर के कितने टाइप्स होते हैं? मेनली जो टाइप होते हैं ट्रांसलेटर के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर होते हैं। पहला है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम असेंबलर समझेंगे। असेंबलर, ए कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर क्या काम करता है, आगे भी लिखा हुआ है क्या? नहीं। असेंबलर क्या था, पहले के टाइम में असेंबलर यूज होता था, अब सॉरी हाँ असेंबलर, पहले के टाइम में असेंबलर यूज होता था, अब यूज नहीं होता। असेंबलर का क्या काम है? कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। अब जल्दी से पूछो कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, पूछो। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है, अब हम बात करते हैं अपनी असेंबली लैंग्वेज की। अब यहाँ एक स्लाइड यहां पर ले लेते हैं। हाँ भाई, एक नाम है, कुछ भी नाम ले लेते हैं, एक्स। भाई नाम भी क्या लिया गया, ठीक है चलो छोड़ो, वाई लेंगे यार। हाँ, एक्स की याद आ रही है, ठीक है छोड़ो। अब बात आती है वाई की। एक्स नहीं यार, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ, वाई की बात करते हैं। वाई एक पर्सन है जिसको हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, हिंदी लैंग्वेज, या हाँ हिंदी लैंग्वेज समझते हैं, और इंग्लिश आती है थोड़ी थोड़ी। ये तो आती है 100% और ये आती है 40%। ठीक है, एक है जेड जिसको इंग्लिश आती है 100% और हिंदी आती है 40%। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसमें अगर मैं कहूं वाई किसके क्लोज है, वाई किसके क्लोज है? वाई हिंदी के क्लोज है, क्योंकि हिंदी ज्यादा आती है, कह सकते हैं। और जेड किसके क्लोज है? इंग्लिश। जेड किसके क्लोज है? इंग्लिश के। तो जेड को इंग्लिश ज्यादा आती है, तो दोनों की तरफ से हम सिचुएशन बदल चुके हैं। अगर मैं वाई हूं तो मुझे हिंदी ज्यादा आती है, तो मैं हिंदी के क्लोज हूं। अगर मैं जेड हूं तो जेड को इंग्लिश ज्यादा आती है, तो मैं किसके क्लोज हूं? इंग्लिश के। ऐसी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज ज्यादा आती है ह्यूमन लैंग्वेज से। असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है, बोला गया ना कि ये असेंबली लैंग्वेज है, कि असेंबलर क्या काम करता है? कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वो थी जिस लैंग्वेज में बाइनरी कोड तो ज्यादा रहता है, ठीक है, और जो ह्यूमन कोड है वो कम रहता है, तो बहुत ही कम रहता है। तो जो मतलब ज्यादातर कोड जो लिखा जाएगा असेंबली लैंग्वेज में, वो बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आई? और ह्यूमन लैंग्वेज में कम। अब तो टोटल ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं,
फिर ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर में से कोई सा भी उसको ट्रांसलेट करता है। उसको क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। पहले क्या होता था, कोड ही, मतलब मुझे अपना नाम देना है रोहित, ठीक है, तो रोहित को टोटली कन्वर्ट करके देना पड़ता था इसको बाइनरी कोड में, बाइनरी इसकी बाइनरी निकाल करके लिखनी पड़ती थी जब कंप्यूटर समझता था। तो असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर आया पहले, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, टोटली मशीन लैंग्वेज में जा रहा है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। तो ये क्या है? ट्रांसलेटर का असेंबलर है। असेंबलर का काम समझ चुके हो, असेंबली लैंग्वेज में हम समझ चुके हैं कि क्या है। इसके बाद आते हैं कंपाइलर पर। हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम सेम है। हाई को लो में कन्वर्ट करना, हाई को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हाई को लो में करना, लो को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके, और लो को हाई में करना। ये सेम काम कंपाइलर का भी है, सेम काम इंटरप्रेटर का भी। समझ में आई चीजें? दोनों का काम। अब भैया आप कहोगे कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो बताओ हमें। डिफरेंस पर चर्चा कर लेते हैं। कन्वर्ट द एंटायर सोर्स प्रोग्राम। मान लो ये आपका ना एक पैनल है, यहाँ पर आपने एक लाइन ये लिखी है, एक ये लिखी है कोड के लिए, एक ये लिखी है, एक ये लिखी है, एक ये लिखी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनों का आपने एक कोड लिखा है, ठीक है। सोर्स कोड, सोर्स प्रोग्राम भी बोल सकते हैं इसको, सोर्स कोड ही बोलते हैं। जो आपका VS कोड में आप कोड लिखते हो वो अभी तक रन नहीं हो, उसको सोर्स कोड बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है? सोर्स कोड है। कन्वर्ट द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन या ऑब्जेक्ट कोड में। अगर मैं ट्रांसलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे मुझे, तो मैं अगर कंपाइलर हुआ तो ये 7 की 7 लाइन एक ही बार में कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज में कर दूंगा, एक ही बार में, ठीक है। बिल्कुल एक ही बार में ये 7 की 7 लाइन कन्वर्ट कर दी, ठीक है। ये क्या काम है? कंपाइलर का। देखो एंटायर सोर्स कोड, ठीक है। रिपोर्ट्स एरर आफ्टर कंपाइलेशन, कंपाइलेशन के बाद एरर आती है, ठीक है। एग्जाम्पल जीसीसी कंपाइलर और ये तो एग्जाम्पल है जो कि कंपाइलर यूज होता है, इसको तो छोड़ो, यहां पर इतना याद रखो, ठीक है। इंटरप्रेटर की बात आती है। ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट होती है। समझ में आई चीजें? एक एक करके लाइन है, ठीक है, एग्जीक्यूट होती है। क्लियर है? तो ये डिफरेंस है। ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देगा, ये एक एक लाइन कन्वर्ट करेगा। समझ में आई चीजें? ये टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर 3 टाइप्स के होते हैं। कभी भी पूछ ले भाई, कंपाइलर की डेफिनेशन यही रहेगी, किसी भी लैंग्वेज में कर लो। इंटरप्रेटर की भी यही रहेगी, किसी भी लैंग्वेज में कर लो। अब पाइथन पढ़ोगे भाई, आगे चल के आपको कहना है कि मैं तो पाइथन ही सीखनी, मुझे तो जावा सीखनी है, भाई डेफिनेशन यही रहेगी, तो आगे चल के बेनिफिट ही होगा। तो सिर्फ हवा में चीजें नहीं सीखनी, अच्छी चीजें सीखनी, प्रैक्टिस भी करनी है। फिर इसकी तो क्या प्रैक्टिस करोगे, तो थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है मेन पॉइंट जो हमारा सिलेबस से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, देखो, ए सी प्रोग्राम इज यूजुअली डिवाइड इनटू द फॉलोइंग सेक्शन। कुछ सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है। सबसे पहला वाला सेक्शन होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, पहली लाइन हमेशा प्रोग्राम में यही लिखी जाती है, हैश इंक्लूड std स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, stdio.h इसकी फुल मतलब शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होगी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। समझ में आई बात? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? स्टैंडर्ड लिख लेना,
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, आई से इनपुट ओ से आउटपुट डॉट हेडर फाइल, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। ये क्या होता है? ये होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। क्लियर है? ये लाइन हमेशा आपको लिखनी पड़ेगी अगर आप सी प्रोग्रामिंग करोगे। तो ये फर्स्ट वाली लाइन है, कुछ लाइनें यहाँ पर बिल्कुल लिखनी ही पड़ती हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद मैक्रो डेफिनेशन होता है, हैश डिफाइन PI 3.14, ये पाई की वैल्यू सेट कर दिया। ठीक है, अगर आपको कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशन करना है, ग्लोबल डिक्लेरेशन यहां पर करते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग करोगे ना तो ये चीजें और क्लियर होती चली जाएगी। अभी तक तो आपको पता भी नहीं कि क्या चीजें क्या है, तो ये समझो कि अभी तो आपको 10% भी आ गया तो बहुत है। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग चलती रहेगी आगे आपका पहला प्रोग्राम बनेगा, वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी क्या अच्छा ये चीजें थी, ये चीजें थी। देखो ग्लोबल वेरिएबल एक कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है, फंक्शन कंप्लीट टॉपिक है। जब ये आप चीजें करोगे तो ये आपको पता ही चल जाएगा कि कहां पर ये चीजें बन रही है। ग्लोबल डिक्लेरेशन हो चुका है। ग्लोबल डिक्लेरेशन इसलिए करते हैं कि कुछ चीजें कहीं पर भी यूज करनी पड़ सकती है हमें, तो इसलिए हम ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन। फंक्शन प्रॉपर एक टॉपिक है जो कि बहुत लंबा चलता है, तो मैं आपको 2 लाइनों में कैसे इसको समझा सकता हूँ, बस ये मैं चीजें बता सकता हूँ। यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन लिखा जाता है। फंक्शन का नाम क्या होगा, कैसे होगा, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मेन फंक्शन। यहां के बाद इतने को तो ये समझो कि आपको पता ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने पहली लाइन लिखी, उसके बाद सीधा यहां पर जंप करो, मेन फंक्शन। इंट मेन, ये मेन फंक्शन ही बनेगा, नाम मेन ही रखा जाएगा। उसके बाद करली ब्रैकेट्स आया, आपने लिखा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले। ये आपने ये जो फंक्शन बनाया था इसको कॉल किया। ये लाइन भी आप समझो कि अभी के लिए है ही नहीं आपके लिए। उसके बाद आता है रिटर्न 0 करली ब्रैकेट्स 1। ये जो फंक्शन बनाया था यहाँ पर सिर्फ आपने डिक्लेयर किया, उसकी डेफिनेशन आपने यहाँ, ये इसके नीचे वाला पार्ट, यहाँ पर क्या किया आपने, सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन दी है। इसको भी आप ये समझो कि अभी के लिए है ही नहीं। जब ये टॉपिक पढ़ेंगे हम फंक्शन, ये चीजें हम समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम कल तो देने नहीं जा रहे, या सिर्फ इस लेक्चर के बाद तो आप देने नहीं जा रहे हो। सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट तो करोगे तभी एग्जाम देने जाओगे। तो जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, ये भी आपको पता होगा, ये भी बहुत अच्छे से पता होगा, ये भी बहुत अच्छे से पता होगा, तो फिर आपको स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि स्ट्रक्चर क्या होगा, वो तो आप क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आता है पहले, जहां पर कमेंट डिस्क्राइब द प्रोग्राम, प्रोग्राम के बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज आता है फिर, जो कि हैश से स्टार्ट होती है, तो आपने देख लिया। यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल, मैक्रोस, ये जो एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन, उसके बाद यूजर डिफाइंड। ठीक है, की जाती है। हाँ, आ जाओ यहां पर। अब बात आ जाती है मेन फंक्शन की। मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा दूं सेकेंड, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सेकेंड चलेगा। हाँ, ऑनलाइन सी कंपाइलर, यही सर्च करना आप भी, ऑनलाइन सी कंपाइलर। ठीक है, ये पहली वाली वेबसाइट आएगी, इस पर आना। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर बनाया मिला हमें, हटा। हाँ, ये स्ट्रक्चर हमें बनाया मिला है। हैश इंक्लूड, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ठीक है, आपको बताया था पहली लाइन यही रहेगी, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ओके, उसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन ही बनाना पड़ेगा, जो प्रोग्रामिंग होती है हमारी मेन, ज्यादातर वो मेन फंक्शन के अंदर ही रहेगी, स्टार्टिंग में हमेशा इसी के अंदर लिखी जाएगी। आपको जो भी करना है इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट्स के बीच में ही करोगे स्टार्टिंग फेज में, उसके बाद तो होगी।
ठीक है, स्टार्टिंग फेज में यहीं पर आप प्रोग्रामिंग करोगे। जैसे आपने लिखा प्रिंट एफ स्टार स्मॉल शिप समथिंग, ठीक है, आपको यहाँ पर नाम लिखना है अपना, वो लिख लो। ठीक है, जैसे हाय दिस इज रोहित, ठीक है, इसको रन करोगे यहाँ से, ये रन हो जाएगा, हाय दिस इज। अब बात आती है कि मेन फंक्शन ही क्यों बनाना पड़ रहा है, ऐसे नहीं लिख सकते कि डायरेक्ट, ठीक है, मेन फंक्शन क्यों लिखना पड़ रहा है। अब आ जाओ, अभी हम पढ़ रहे थे ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर इस कोड को ट्रांसलेट करता है, क्लियर है। कहाँ से स्टार्ट करें हो, ट्रांसलेटर का पता तो होना चाहिए कि अच्छा यहाँ से स्टार्ट करना है ट्रांसलेट करना। तो जो ट्रांसलेटर आपने कोड लिखा, 1 2 3 4 5 10 लाइनें लिखी है आपने, तो कहाँ से स्टार्ट करें, पहली लाइन से करें, दूसरी लाइन से करें, फोर्थ लाइन से करें। तो ट्रांसलेटर क्या देखता है, मेन फंक्शन। सबसे पहले ट्रांसलेटर क्या करेगा, मेन फंक्शन को सर्च करेगा। अच्छा मेन मिला तो वहां से वो फर्स्ट लाइन से ट्रांसलेट करना है, ठीक है, क्लियर है। इसलिए हम मेन फंक्शन बनाते हैं। और जो भी लैंग्वेज है, जैसे आप कहोगे कि पाइथन में तो मेन फंक्शन नहीं होता, आपको दिखता है कि नहीं होता, अगर उसके बैकएंड में जाकर के देखोगे मेन फंक्शन होता है। आप कहोगे जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, जावास्क्रिप्ट में ही मेन फंक्शन होता है, उसके बैकएंड में जाकर के वो डिजाइन ऐसे कर रखी कि आपको नहीं दिख रहा मेन फंक्शन, क्लियर है, ठीक है। ये चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी नाम से सेव कर लो, ठीक है, बस लास्ट में डॉट सी आना चाहिए। मान लो आपको फाइल का नाम रोहित रखना है, रोहित डॉट सी, ये एक्सटेंशन है, आपको सी में कोई भी फाइल सेव करनी है लास्ट में डॉट सी ही आएगा, ठीक है, डॉट सी, ध्यान रखना ये चीजों को। तो ये क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। देन फिर उसके बाद प्री प्रोसेसर आएगा, उसके बाद कंपाइलर होगा, फिर ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होगा जो भी हमारा कोड होगा जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट हो, फिर लिंकर, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल आएगी, फिर एग्जीक्यूशन, फिर आउटपुट आता है। आपके प्रोग्राम लिखने से लेकर के आउटपुट के बीच में ये सब चीजें रन करती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था और कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।